हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपकी शालिनी मैम और आज हम पढ़ेंगे वाटिका पाठ्य पुस्तक से चेतक की वीरता। ये एक वीर रस की कविता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसका बहुत अच्छे से हम इसका अर्थ भी समझेंगे। चेतक जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है और आप जैसे चित्र देख रहे हैं उसके हिसाब से चेतक इस घोड़े का नाम था, जो कि महाराणा प्रताप जी का बहुत ही प्यारा वफादार बहुत साहसी घोड़ा था। तो ये कविता पूरी उस घोड़े पर ही है। उस घोड़े की जो वीरता है वो बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं किसी अर मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा अर की सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग हरटापो से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। इस कविता के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। और मैं बता दूं कि श्याम नारायण पांडे जी जो वीर रस के सुविख्यात कवि थे, उनका जन्म मऊ जनपद में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो चलिए इसका अर्थ हम समझते हैं। ये कविता उस समय की है जब युद्ध हो रहा था और और उस दौरान की कविता है ये। तो इसका अर्थ आप देख लीजिए। रणबीच चौकड़ी भर भर कर। रणबीच यानी कि युद्ध के मैदान के बीच में चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। चेतक था वो इतना अपने निराला अंदाज दिखा रहा था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और महाराणा प्रताप के घोड़े से किसका पाला पड़ गया? हवा का पाला पड़ गया। बेचारा हवा भी पछताने लगा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए कोड़ा का प्रयोग करते थे, लेकिन घोड़ा इतना समझदार था कि उसके ऊपर कभी भी चेतक के ऊपर कभी भी महाराणा प्रताप का कोड़ा आज तक नहीं पड़ा। और वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वो ऐसा दौड़ लगा रहा था उस युद्ध के मैदान में। अरिमस्तक, अरि का अर्थ होता है दुश्मनों के मस्तक पर चढ़ चढ़ कर वो दौड़ लगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में दौड़ लगा रहा है। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। वो सवार को लेकर यानी महाराणा प्रताप को लेकर ऐसी इतनी तेजी इतनी चपलता से निकल जाता था कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आंख की जो पुतली होती है वो राणा प्रताप की हिलती बाद में थी, पहले चेतक ही मुड़ जाता था। चेतक को अंदाजा हो जाता था कि मेरे मालिक मेरे महाराणा प्रताप किधर अब जाने वाले हैं। कौशल दिखलाया चालों में। उस घोड़े ने उस चेतक ने अपने चाल में कौशल दिखलाया। उड़ गया भयानक भालों में। और महाराणा प्रताप को लेकर उतने सैकड़ों दुश्मनों के बीच में तलवार भालों के बीच में उड़ जाता था। निर्भीक गया वह ढालों में, बिना डरे वो उनके करतल ढाल में से निकलता था। सरपट दौड़ा करवालों में। और वो उस धारदार हथियारों और दुश्मनों के बीच में से सरपट दौड़ के निकल जाता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं किसी अरि मस्तक पर कहा नहीं। घोड़ा पलक झपकते यहाँ से वहां वहां से यहाँ इतनी तेजी से आता जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि दुश्मनों को कि चेतक के साथ महाराणा प्रताप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हैं। बढ़ते नदसा वह लहर गया। वो एकदम
बढ़ती हुई धारा प्रवाह नदी के जैसे लहर गया जाता था और वह गया-गया फिर ठहर गया। वो तेज़ी से जाता था तब तक ठहर जाता था, दुश्मन अचंभित हो जाते थे। विकराल वज्र में बादल सा अरकी सेना पर घर गया और एकदम विकराल रूप लिए एकदम घने काले बादल के जैसे वो दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ता था। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। इतना चौकड़ी मार मार के वो दुश्मनों का अंग भंग कर देता था। सबकी तलवार भाला गिर जाता था। बैरी समाज रह गया दंग और दुश्मन जो था वो दंग रह गया था क्या देखकर, घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़े का इस तरह का रूप रूप देखकर बैरी समाज बिल्कुल दंग रह जाता था। तो बच्चों ये कविता मुझे आशा है कि आपको पसंद आई होगी और इसका अर्थ आप बखूबी समझे होंगे। तो इस कविता को आप जितना जल्दी हो सके उसका याद करिए और कोई भी याद कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि कक्षा 5 के बच्चे ही याद करें। तो प्लीज़ अगर आपको ये कविता पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।